हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में यदि आपको सरकारी कॉलेज में से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग करना है तो उसके लिए प्री एनएसटी के फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है और रूल बुक यहाँ पे निकल के आ चुकी है। वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि रूल बुक में क्या क्या जानकारी आपके लिए रहने वाली है, मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी या नहीं रहेगी, आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है 12th बेसिस पे, सारी जानकारी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको, खासकर पीएनएसटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। हमने मध्य प्रदेश का एमपीएसबी का ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट किया है और देखा है कि आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा होगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में अभी पहले क्या हुआ था, एक पेपर की कटिंग आप सभी बच्चों को देखने को मिली हुई थी और अब देखते हैं रूल बुक। तो रूल बुक को मैं डाउनलोड कर लेता हूं और डाउनलोड करने के बाद आपको ले चलता हूं सीधे ही रूल बुक की ओर। ठीक है, तो ये हमारे सामने देखो बच्चों, रूल बुक ओपन हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि कब की है। तो आपके जो फॉर्म है वो आज से ही चालू हो गए हैं। किसी भी कैंडिडेट को ऑल इंडिया में घर बैठे यदि फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। आपका जो फॉर्म है वो एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाएगा, तो आपके एरर के और रिजेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है वो कितनी है, तो 23 तारीख तक आपके फॉर्म को फिल किया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये डेट बढ़ती रहती है, बट आप मेक श्योर ये करें कि आपकी जो फॉर्म की डेट है वो 22 तारीख को आप अपने फॉर्म को फिल कर ले, क्योंकि देखो एमपीएसबी में हमेशा ऐसा होता आया हुआ है कि यदि आपकी लास्ट डेट जैसे 23 तारीख है तो 23 तारीख के बाद क्या 22 तारीख से ही सर्वर क्या है यहाँ पे डाउन होना चालू हो जाता है और बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट क्या है कि वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परीक्षा का दिन अभी यहाँ पे डिसाइडेड कर दिया है उन लोगों ने, 10/7/2026 को परीक्षा होगी। आपके दिन आपका शुक्रवार यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी और SC/ST की फीस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको 200 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला हो, 400 रुपये इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी परीक्षा है वो कितने शिफ्टिंग में होगी। ठीक है, तो आपकी जो परीक्षा है 2 शिफ्ट में यहाँ पे दी जाएगी, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। अब देखो आपको योग्यता क्या क्या आपकी होना चाहिए यदि आप पीएनएसटी का फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। ठीक है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, मंडल द्वारा आयोजित पहचान पत्र होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग 4 ईयर का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कितनी सीट्स यहाँ पे इन लोगों ने देख के रखी हुई है। ठीक है, तो सीट्स का देखते हैं, आरक्षण वगैरह किस किस को मिलने वाला है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क जैसा मैंने बताया, आवेदन शुल्क कितना लगेगा ये चीज़ें भी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। आगे वीडियो में समझते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है कि यदि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल का खासकर आपको देखना है। आपकी जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न के लिए किए जाएंगे। ठीक है, आप प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये टेस्ट एडमिट कार्ड आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बता देंगे। ठीक है, यदि आपको घर बैठे ही फॉर्म को फिल करवाना है। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहने वाली है, इसमें अभी देखो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और अभी इसमें ऐसा कुछ भी दर्शाया गया नहीं है कि भैया माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके मार्क्स कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया हुआ था। ठीक है, तो सारी चीज़ें जानकारी मैंने आपको बताई हुई है कि फॉर्म कैसे बनना है। ठीक है, कब कौन सी तारीख से आपके फॉर्म को चालू किया जाएगा। देखो क्राइटेरिया क्या कहता है, क्राइटेरिया ये कहता है कि यदि आपने 12th में क्या किया है, 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इसके फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो इसे ऑनलाइन परीक्षा केंद्र क्या क्या है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, नीमच, सीधी, खंडवा, ये ऑनलाइन जो है वो देखने को मिल जाते हैं आपके पास। यदि आपको चाहिए तो आपको फॉर्म को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रवेश पाठ्यक्रम क्या है, अध्याय देखो यूनिट 1 वगैरह यहाँ पे आपसे सिलेबस डिस्कस किया गया हुआ है। सिलेबस इस प्रकार का सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार की चीजें जीव विज्ञान के वगैरह रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाता है, जनरल नॉलेज भी आपसे
आपसे पूछा जाने वाला है। यदि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी है, ठीक है। 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, तभी आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और देखो पिछली बार भी मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ने ही अप्लाई किया था, तो इस बार भी ऐसा कोई भी करेक्शन नहीं आया है कि मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, आप मेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था अपडेट। यदि आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य है जिसको पीएनएसटी और जिसको सरकारी कॉलेज से क्या करना है कि नर्सिंग करना है और नर्सिंग करके आपकी जॉब सीधी ही लग जाती है, आपको कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता, तो इसमें यह बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि किसी भी कैंडिडेट को घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।